हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन से बिजी शेड्यूल के चलते काफ़ी वक्त से कोई वीडियो नहीं आया चैनल पर, उसके लिए मुझे खेद है। मैंने डेली टाइम निकालने की कोशिश की, पर आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पर शादियों का सीज़न चल रहा है उस बीच, और बहुत सारे काम थे मेरे पास तो मैं टाइम नहीं निकाल पाया। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। आप लोग ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे लोगों को चिंता थी उसको लेकर के। लेकिन अब एसएससी ने ऑप्शन फॉर्म की डेट बता दी है, ऑप्शन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये ज़रूरी हो गया था कि कैसे भी करके टाइम निकले या ना निकले, टाइम निकालना ही है और एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आना है। तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं सारी चीज़ों पर। एसएससी ने फाइनली ऑप्शन फॉर्म का नोटिफिकेशन दे दिया है और कुछ चेंजेस भी किए हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी बरतनी है, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और 2024 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, जिन लोगों को काफ़ी टाइम से इंतजार है कि मैं इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगे, प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। और अब जो वीडियोस आने की कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगी। मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोस देता रहूंगा। और बहुत जल्दी 2024 का बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड बैच नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा और टाइम टाइम से कैसे कैसे चीज़ों को आपको टैकल करना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो एक बड़ा अपडेट ये है कि एसएससी ने अपनी न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी है। और एसएससी ने बताया कि अब जो पहले ssc.nic.in पर आप सारे काम करते थे, सारे नोटिफिकेशन आते थे, सारी वैकेंसीज आती थी, सारे फॉर्म फिल किए जाते थे, तो अब उस वेबसाइट में ना ये सब हो करके एक नई वेबसाइट एसएससी ने बताया है, जो कि है ssc.gov.in। इस नई वेबसाइट में अब आपको एसएससी की सारी डिटेल देखने को मिलेंगी ssc.gov.in पर। तो एसएससी ने बताया कि जो प्रीवियस ओटीआर आपने किया हुआ था पुरानी वेबसाइट पर, वो नल एंड वॉइड है। फ्यूचर में जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी वेबसाइट में आपको सबमिट करने होंगे, यहीं पर आपको अप्लाई करना होगा। यहीं पर आपको सारे फॉर्म के नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यहीं पर सारी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगी और यहीं से आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो अब आपकी जो न्यू वेबसाइट है एसएससी की, ssc.gov.in, एक तो अपडेट ये है। दूसरी अपडेट ये है कि एसएससी ने जेएचटी की फाइनल वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दिया है। और एसएससी ने फाइनल वैकेंसीज को डिक्रीज किया है, यानी कि जो एसएससी ने पहले हमें 307 वैकेंसी बताई थी, उनमें से कुछ वैकेंसीज को डिक्रीज करके अब टोटल जो वैकेंसीज बताई हैं एसएससी ने, वो 296 वैकेंसीज एसएससी ने हमें बताई, यानी कि 11 वैकेंसीज को डिक्रीज किया गया है। अब जो फाइनल वैकेंसी हैं वो 296 हैं। 11 वैकेंसीज डिक्रीज हो गई हैं फाइनल में से, क्योंकि फाइनल में हमारी जो वैकेंसी थी वो 307 थी पहले, जो हमें अपडेट किया था एसएससी ने। अब वो वैकेंसी घट करके 296 हो गई हैं। पहले ही वैकेंसीज कम होने के चलते हमें ये था कि कट ऑफ जो है इसकी हाई रहने के चांसेस हैं, लेकिन अब वैकेंसी कम हो गई हैं तो थोड़ा सा इसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि इसकी जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ, वो जीएसटी की ज़्यादा रह सकती है। मैंने आपकी क्वेरीज ग्रुप से और पर्सनल जिन लोगों ने मैसेज किया है उनको सबसे वीडियोस में समेटने का प्रयास किया है सारी इस क्वेरी को। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए जो डेट है वो 22 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी, कुल 5 दिनों का टाइम आपको मिला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन मैंने एसएससी की वेबसाइट से ही पूरा ले लिया है। तो 22 फरवरी से, यानी कि जो आपका प्रीवियस डे था, आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 23 है, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 23 को अपलोड हुआ है। तो कल से इसके ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिल करना। आप जाके फिल कर सकते हैं, वो मैं अभी बता दूंगा कैसे कैसे फिल करना है। 26 तक फिल होंगे। टोटल 5 दिनों का टाइम मिला हुआ है। पिछली बार आपको 6 दिनों का टाइम मिला हुआ था, इस बार 5 दिनों का ही टाइम एसएससी ने आपको दिया है। इस बीच आप सोच समझकर आराम से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। पोस्ट प्रेफरेंस को आप इस डेट के बीच कितनी भी बार भर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको आप सिर्फ एक बार भर सकते हैं, रिवाइज नहीं कर सकते। आप इस 5 दिनों के बीच आप 10 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी भी बार आप भरना चाहें उतनी बार आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को अपडेट कर सकते हैं। लास्ट में जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे वही आपकी फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आपको क्या करना है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है? सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है, पुरानी वाली वेबसाइट पर ही, ssc.nic.in पर ही जाना है। लॉगिन डिटेल डालकर यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल करके आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, इस वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह का कुछ पोर्टल खुल करके आएगा, जहां पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का ये सेलेक्ट करने को आएगा, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपकी डिटेल इस तरह से आपको यहाँ पर शो होने लगेगी, सारी डिटेल शो होगी और इस तरह से सारी मिनिस्ट्रीज शो होंगी। मिनिस्ट्रीज शो होने के बाद यहाँ पर नीचे जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इन बॉक्सेस में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस के कोड डालने हैं। जैसे वैकेंसीज में यहाँ पर आप देख रहे हैं S21, S20 और इस तरह से जो भी आप डिटेल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल बॉक्सेस में फिल कर देनी है। जैसे यहाँ पर देखिए आप मिनिस्ट्रीज और मिनिस्ट्रीज के कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जैसे J16, J17, J18, J19 ये मिनिस्ट्रीज के कोड लिखे हुए हैं। J1 से लेकर के आपका J20 तक जाएगा और फिर J19 तक, और उसके बाद फिर आपका J20, 21 जो है आगे S20 और S21, ये आपके सीनियर ट्रांसलेटर। J मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, S मतलब सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस पर जैसे आपको चाहिए जूनियर ट्रांसलेटर एयर हेडक्वार्टर चाहिए आपको, तो J19 आपको जाकर के नीचे यहाँ पर फिल कर देना। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड में लिखेंगे J19, मोबाइल से या लैपटॉप से जिससे भी आप भर रहे हैं वहां पर जाकर के लिखेंगे J19 और यहाँ पर आपका ग्रीन हो जाएगा ये। फिर आप कोई भी जिसको दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो दूसरे नंबर की पोस्ट प्रेफरेंस रखेंगे और आ जाएगा। यदि आप गलत भर देते हैं, मान लीजिए आपने गलत लिख दिया, तो इस तरह से नीचे दिखाने लगेगा कि फर्स्टली फिल द पोस्ट कोड इन प्रीवियसली एम्प्टी बॉक्स, यानी कि आप दूसरे में जा रहे हैं तो पिछला वाला जो है उसको एम्प्टी बता रहा है क्योंकि पिछले वाला सही नहीं है आपका भरा हुआ। तो इस तरीके से आपको J1, J2, J3 करके पूरी पोस्ट प्रेफरेंस आपको भर देनी है। आप गलत अगर कर देते हैं तो वो नहीं भरेगा, ऑटोमेटिकली वो बोलेगा कि इस तरह से रेड बन के आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको सही कोड भरने हैं और आपको सारी पोस्ट भरनी है और आपको सारे बॉक्सेस इस तरीके से भर देने हैं, किसी भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। यदि कोई गलती हो जाती तो रीसेट बटन दबा करके या फिर उस पर बॉक्स पे क्लिक करके उसे बैक करके दोबारा से लिख सकते हैं उसको, तो करेक्शन भी कर सकते हैं एट ए टाइम, और फिर भी गलत हो जाता है तो बाद में रीसेट तो होगा ही। इस प्रकार से पूरे बॉक्सेस को आपको अपनी मिनिस्ट्रीज के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल कर देना है और उसके बाद नीचे जाएंगे, यहां पर एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका इस तरीके से सबमिट का शो करने लगेगा कि आपने सबमिट कर दिया है। यदि आप पोर्टल में जाकर के दोबारा से लॉगिन करते हैं और दोबारा से पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर देखिए यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस, डू यू विश टू व्यू एंड एडिट, स्लैश एडिट व्यू करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से जाकर के वहीं पर सेम चीज करेंगे और दोबारा से जा करके व्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोबारा से व्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी डिटेल आपको शो कर रही है, इसे आप दोबारा से व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे टेक प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ टेक प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे और इस तरीके से अपने फॉर्म को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपकी सारी जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी हैं, जो उनका ऑर्डर आपने रखा हुआ है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। जैसे J19, J17 इस तरीके से पूरा पोस्ट प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो इस तरीके से आपको सारे बॉक्सेस को फिल करना है। अब बात आती है कि कौन सी पोस्ट को, कौन से डिपार्टमेंट को, कौन से मिनिस्ट्री को पहले प्रेफरेंस दी जाए, किसको पहले रखा जाए। तो उसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। किस डिपार्टमेंट को पहले प्रायोरिटी देनी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरीके की पोस्ट चाहते हैं, आप किस तरीके का काम आपको पसंद है, किस तरीके के जोन में आप रहना चाहते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। वैसे इस बार जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनके मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज जो हैं वो दिल्ली में है, तो आपको ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको दिल्ली ही मिले। लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे कि नेवी है और भी बहुत सारे कोल एंड माइंस हैं, तो उसमें कई बार आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा, दूसरी जगह उनके सबऑर्डिनेट जो ऑफिस हैं वहां पर आपको जाने का मौका मिलेगा। जो लोग दिल्ली से हैं, जो लोग दिल्ली चाहते हैं, उनको चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको दिल्ली मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज के जो ऑफिस हैं या उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं वो दिल्ली में ही हैं। कुछ मिनिस्ट्रीज के हैं जो अदर स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में हैं, तो वो आपको चेक कर लेना है। व्हाट टू कीप इन माइंड बिफोर फिलिंग पोस्ट प्रेफरेंस। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम आपको दिमाग में क्या रखना है और या फिर कैसे सेलेक्ट करना है कि किसको प्रायोरिटी दी जाए। आप इस तरीके से एक
मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप पहले ये सोचिए कि आप किसी एक स्टेट में रह कर के काम करना चाहते हैं, किसी होम टाउन हो आपका या जो भी स्टेट हो, आप वहाँ पर एक प्रॉपरली रुक करके काम करना चाहते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में यदि आप जाना चाहते हैं, ट्रैवल करने में आप सक्षम है, कर सकते हैं, या आपकी फैमिली में इतने इश्यूज नहीं हैं, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनको ये होता है कि नहीं, मुझे घर के पास रहना है, मुझे अपने माँ बाप का ध्यान भी रखना है या घर की जिम्मेदारियां भी हैं, तो वो लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि मुझे घर के पास ही मिल जाए जिससे मैं अपनी फैमिली के टच में भी रह सकूं। तो वो भी आप ध्यान में रखिए। यदि आप इन जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, ये जिम्मेदारियां आपके नहीं है, तो आप डिफरेंट सिटीज़ में भी जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको भारत घूमने का भी मौका मिलेगा, अलग अलग शहरों में रहने को मौका मिलेगा, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और काम का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। आपके लिए जॉब जो है आपकी बोरिंग नहीं रहेगी। तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन पर प्रमोशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ज़्यादातर डिफेंस में जो प्रमोशंस होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, उनमें जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी है। कई कई जगह तो 7 से 10 साल तक लग जाते हैं प्रमोशन होने में। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा, और इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो लाऊं कि किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन लेट होता है या किस डिपार्टमेंट का ऑफिस कहाँ पर है ना। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी आपको पहले से खुद से रिसर्च करनी है। आपको रिसर्च कैसे करनी है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जिसको प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट जाएं, उसके ऑफिस के बारे में यदि आप पता करना चाहते हैं कि उसका ऑफिस कहाँ पर है, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उन पे उनके जो हेड ऑफिस हैं और उनकी जो ब्रांचेस हैं और कौन कौन से स्टेट्स में हैं, तो वो सारी डिटेल आपको उनकी वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये डिटेल है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया कि जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, क्या काम करती है। आप देखेंगे कि वाणिज्य भवन में इसका हेड ऑफिस है, और ये क्या काम करती है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। जैसे कि आप देखेंगे ये वाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका जो हेड ऑफिस है ये भी नई दिल्ली में है, टेक्नोलॉजी भवन के पास में, मेहरौली रोड में। तो इसका हेड ऑफिस वहाँ पर है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप इसके सबऑर्डिनेट ऑफिस भी देख सकते हैं ना। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, क्या काम होता है, वो मिनिस्ट्री क्या करती है, उसके बारे में भी आपको वहाँ जानने को मिलेगा, और आपको वहाँ क्या काम करना होगा, किस से रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी होंगी, तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको उनके एड्रेस भी मिल जाएंगे वहाँ से कि किस सिटीज़ में ये मिनिस्ट्रीज हैं, इनके सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम आपको थोड़ा सा नंबर का भी अपने ध्यान में रखना है, कि जिन लोगों के नंबर 185 प्लस या 190 प्लस बनने की संभावना हो, तो वो लोग जो है सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट भरें, क्योंकि इस बार सीनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है वो काफ़ी कम है। पिछले बार करीब 40 प्लस पोस्ट थी, लेकिन इस बार काफ़ी कम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके नंबर्स क्या बन रहे हैं। यदि आपके मार्क्स 290 प्लस बन रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यदि आप सीनियर ट्रांसलेटर पोस्ट पे जाते हैं तो आपका जो पे स्केल है वो भी बढ़ता है, और आपके जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो एक कदम आप आगे रहते हैं, क्योंकि आप जूनियर ट्रांसलेटर से 5 साल आपको सीनियर ट्रांसलेटर बनने में लगते हैं, जो प्रमोशन के थ्रू आप बनते हैं। 5 साल की जो ग्रोथ है वो शुरू में ही मिल जाएगी, जहां आप 5 साल बाद पहुंचेंगे वहां आप शुरू से हायर होके पहुंच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे मार्क्स थोड़ा कम है या मैं कट ऑफ के आसपास हूं, तो वो बाकी मिनिस्ट्रीज पर ध्यान दें जहां पर वैकेंसीज ज़्यादा हैं या उनकी कैटेगरीज में ज़्यादा वैकेंसीज हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आप जाकर के डिटेल में इस बारे में सोचिए, और इसका पीडीएफ या प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, अपने हाथ में रखिए, मिनिस्ट्रीज को सर्च कीजिए और इनकी वैकेंसीज पर मंथन कीजिए, और सारी डिटेल को अच्छे से ध्यान में रख करने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। और अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी या कुछ उस तरह से पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा जवाब देने का। हालांकि मैंने अभी तक जितने भी आपने क्वेरीज की हैं, मैंने हर एक कमेंट को पर्सनली रिप्लाई किया है। ग्रुप में पर्सनली आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनके रिप्लाईज करता हूं। तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ व्हाट्स द प्लान फॉर 2024, 2024 के लिए हम लोगों ने क्या प्लान किया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, कि अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ज्वाइन दिस चैनल।
हम इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से 2024 की प्रिपरेशन कराने वाले हैं और कंटिन्यू उसमें वीडियोस आएंगे आपको टाइम टू टाइम, सारी स्ट्रेटजीज, सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हमने पिछले मेंस के एग्ज़ाम में आपने हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि प्रॉपरली हर एक टॉपिक पर हमने टाइम टू टाइम वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जितना मुझसे पॉसिबल हो सका है। लेकिन इस बार मैं और टाइम निकालूंगा और 2024 हम अच्छे से प्लान करेंगे। 2024 का प्लान मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि हम पहले डेज को अलग अलग फेज में डिवाइड करेंगे और उसके सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हर एक टॉपिक को टच करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से पहले प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ेंगे, फिर उसकी हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, फिर कुछ एक महीने जब हमारे बचेंगे तो हम प्रॉपर फुल मॉक टेस्ट पे ध्यान देंगे और इस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी और आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, है ना। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाइए और हमारे साथ 2024 की अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।